तो दोस्तों एक बार फिर से ललित ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं हल्दी घाटी और मैं आज आपको हल्दी घाटी के मुख्य दार्शनिक स्थल बताऊंगा और उनके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। और मुख्य दार्शनिक स्थल जिनमें हल्दी घाटी का दर्रा, हल्दी घाटी का प्रारंभिक युद्ध स्थल, चेतक समाधि, महाराणा प्रताप का स्टैचू और रक्त तलाई के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और मेरे सामने देख सकते हो कि ये नंदसमन डैम है जो इसी रास्ते में पड़ता है और इससे ही बनास नदी निकलती है। तो चलो अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी के बारे में शायद ही कोई भारत में ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता है। यह उन महान वीर महाराणा प्रताप और राजपूतों और भील समुदायों के शौर्य का प्रतीक है। हल्दी घाटी के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अब चलते हैं हल्दी घाटी के उस दर्रे की तरफ जहाँ पर स्वामी भक्त चेतक ने 22 फीट के नाले को पार किया था और अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला था। यहाँ की पूरी मिट्टी हल्दी के समान होने के कारण लोग यहाँ की मिट्टी को अपने घर पर पूजा स्थल पर रखते हैं और उस मिट्टी से तिलक भी लगाते हैं। और देख सकते हो कि ये सामने पूरा दर्रा है और ये देख सकते हो पूरा पहाड़ जिसको काट कर ये बनाया गया था, रोड बनाया गया था और यहाँ से लोग मिट्टी को खोद खोद कर ले जाते हैं अपने घर। इतिहास में ये भी कहते हैं कि इस मिट्टी में रक्त मिलने के कारण इसका रंग पीला हो गया था। तो देख सकते हो कि यहाँ पर लोग भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि फोटो खिंचवाने के लिए भी रुके हुए हैं। बहुत ही संकीर्ण दर्रा है यह। इतिहास में कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण अकबर द्वारा मान सिंह को, जो कि डूंगरपुर अभियान से लौट रहा था, को महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने हेतु उनके पास भेजा था। परंतु महाराणा प्रताप व मान सिंह के बीच उदयपुर में स्थित उदय सागर की पाल पर मुलाकात हुई और कुछ अनबन होने पर मान सिंह क्रोधित होकर अकबर के पास गया और युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी में आ गया। इस युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी, जो मुगल सेना में एक हाथी पर सवार था, जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवासीर में किया गया था। अब हम चलते हैं उस दर्रे की तरफ जहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था और पहाड़ियों के बीच में है और वो जंगल भी है और हम वहाँ पर अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि घना जंगल है और वहाँ पर पैंथर और बहुत सारे जीव ऐसे ही घूमते रहते हैं। नाइट में इस रास्ते पर नहीं आए क्योंकि नाइट में ये पैंथर और रोड पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आप अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। और देख सकते हो अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी का ये दर्रा प्रारंभ और यहाँ पर भारत सरकार ने ये शिलालेख भी लगा रखे हैं कि यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध इसके अंदर लड़ा गया था। आप देख सकते हो कि इसको एक संरक्षित स्मारक के रूप में भी घोषित किया गया है और देख सकते हो कि ये वो शिलालेख है जिनको भारत सरकार ने लगाए गए हैं और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक और शिलालेख जिसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि प्रारंभिक युद्ध लड़ा गया था, वो इस दर्रे के पीछे और अंदर जंगल में लड़ा गया था और इन पहाड़ियों के बीच में पतले रास्ते से मुगल सेना ने प्रवेश किया। तब भील समुदाय, जिनमें मुखिया बिल्लू राणा, जिन्हें हम राणा पुंजा के नाम से भी जानते हैं, वो पहाड़ियों के ऊपर झांकर पत्थर और तीर कमान लेकर बैठ गए थे और सामने पहाड़ी में पतला रास्ता जहाँ पर खत्म होता था वहाँ बड़ा मैदान था। वहाँ महाराणा प्रताप की सेना अधिक संख्या में थी। मुगल सैनिक 2-2, 3-3 सैनिकों की कतार में आते थे और एक साथ युद्ध नहीं कर पाते थे और जैसे वे अंदर घुसते तो उन पर मेवाड़ी सेना और ऊपर से बिल्लू राणा की सेना ने इतना भयानक हमला किया कि मुगल सेना यहाँ से भाग खड़ी हुई। अब मैं आया हूँ चेतक स्मारक पर, जहाँ पर चेतक की समाधि बनी हुई है और हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को इशारा किया कि चेतक ने अपने आगे के दोनों पैर हाथी के सूंड पर रख दिए जिस पर मानसिंह बैठा था और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया था। तब मानसिंह अपने ओहदे में दुबक गया और वो भाला आगे बैठे हाथी पर महावत के आर पार निकल गया था और जैसे ही घोड़ा नीचे उतरा तब हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया था। जैसे ही मुगल सेना को पता चला कि चेतक घायल हो चुका है, तब महाराणा प्रताप को आसपास में मुगल सैनिकों ने घेर लिया था
और तब बहलोल खां पठान ने एक दुस्साहस किया था कि महाराणा प्रताप को मारने के लिए और आगे आया है जैसे ही। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और बहलोल खां पठान पर इतना खतरनाक वार किया कि बहलोल खां पठान के साथ घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। इस दृश्य को देखकर मुगल सेना जिन्होंने महाराणा प्रताप को घेर रखा था वो वहां से भाग गई। इतिहास में कहते हैं कि महाभारत में भीम ने अपने दोनों हाथों से जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे, पर महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पठान को घोड़े सहित एक हाथ से 2 टुकड़े किए थे। और उस युद्ध में स्वामी बगचेतक ने जो 3 पैरों पर अपने स्वामी महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध से बाहर निकला और 22 फीट के नाले को कूद कर और अंत में यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर जैसे ही पहुँचा था तो गिर गया था नीचे और यहाँ पर अपने प्राणों को उसने त्याग दिया गया था। और मैं उस घोड़े के बारे में मैं उस चेतक के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक अरबी घोड़ा था, और जब अरबी यात्री इसको बेचने के लिए उदय सिंह जी के दरबार में आए थे तब उन्होंने इन घोड़े की परीक्षा ली थी। तब इस घोड़े की माँ को एक मैदान में ले जाया गया था और उसके चारों पैरों को जमीन में खूंटी डालकर चारों पैरों को बांध दिया गया था, और जैसे उस पर चाबुक लगाया था तब कहते हैं कि उसके चारों पैर से खुर निकल गए। फिर भी उस घोड़े की माँ ने पूरे मैदान के चक्कर काटे थे और फिर अंत में वो घायल हो गई थी और फिर वो भी वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस तरह महाराणा प्रताप को यह चेतक प्राप्त हुआ और एक घोड़ा उनके भाई नाटक शक्ति सिंह जी को प्राप्त हुआ था। अब मैं जा रहा हूँ हल्दी घाटी में उस स्टेचू के, वहाँ पर यह पहाड़ी पर बना हुआ है, सबसे ऊंचा पॉइंट है हल्दी घाटी का। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से घुमावदार रास्तों के सहारे ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, जहाँ पर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार हुए स्टेचू बना हुआ है। और देख सकते हो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलो हम भी पहुँचते हैं अभी वहाँ पर। और देख सकते हो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये वो स्टेचू है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आए हुए हैं अभी चेतक स्मारक को। और यहाँ पर ये महाराणा प्रताप का स्टेचू है हल्दी घाटी में। देख सकते हो ये स्टेचू बना हुआ है। और ये देख सकते हो कि अरावली पर्वतमाला और उसके आसपास का सुंदर व्यू है। और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में बहुत हरियाली है। अब हम फिर से रक्त तलाई की ओर जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, हम रक्त तलाई में पहुंच गए हैं अब। और यहाँ पर देख सकते हो कि शिलालेख लगा हुआ है, भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। अंतिम हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध यहाँ पर ही लड़ा गया था। जब मुगल सेना पीछे भाग खड़ी हुई थी तब किसी मुगल सैनिक ने कहा था कि बादशाह अकबर स्वयं आ गए। तब मुगल सेना वहाँ पर रुकी और फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन वहाँ पर तकलीफ हुई कि मेवाड़ी सेना जो कि पहाड़ियों के बीच में थी और छापामार युद्ध कर रही थी, जो अब निकल कर खुले मैदान में आ गई थी। कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना में संख्या कम थी और मुगल सेना बहुत ज्यादा संख्या में थी। और देख सकते हो ये तंवरों की छतरी है, ये राम सिंह तंवर की छतरी है और उनके 3 पुत्रों की भी छतरी है। और देख सकते हो कि ये छतरी यहाँ पर बनी हुई है रक्त तलाई के अंदर। और हल्दी घाटी का अंतिम युद्ध बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था ये युद्ध। और इसमें अब्दुल कदर बदायूनी कहता है कि मैं किस पर वार करूं, सभी सैनिक तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। तब मुगल सेना नायक कहता है कि तू तो वार कर, जो मरेगा काफिर मरेगा। इस प्रकार से उनके ये भावना थी। अब मैं भी एक अपना थोड़ा सा फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर। और देख सकते हो मैंने भी अपना फोटो ले लिया। युद्ध में महाराणा प्रताप का चेतक घायल होने से युद्ध से बाहर निकले थे। और फिर यहाँ पर महाराणा प्रताप का कवच झाला बिदा जो कि सादड़ी के थे, उन्होंने कवच को अपने शरीर पर धारण किया और युद्ध करते हुए मुगलों को पता ही नहीं चला था कि यहाँ पर महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं या फिर कोई और लड़ रहा है। इस प्रकार से हकीम का सूरी भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके साथ राम सिंह तंवर भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो कहते हैं कि मेवाड़ी सेना में राजपूत शासक जो राम सिंह तंवर, झाला बिदा, रावत कृष्णदास चुंडावत, ये मेवाड़ में प्रताप की ओर से लड़े थे। आप देख सकते हो ये छतरी है।
रावत ये युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। ये वो रक्त तलाई का असली कुंड है जहाँ पर सारा रक्त आकर इकट्ठा हुआ था और पानी में मिलने के कारण ये पूरा एरिया रक्त तलाई के नाम से जाना लगता था। और देख सकते हो कि ये मेरे आसपास में इतना बड़ा कुंड बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब कि इतना रक्त यहाँ पर पहुँचा होगा उस युद्ध में, तो सोच सकते हो आप भी कितना भीषण युद्ध हुआ होगा वो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।